एक भी नहीं, बहुत कस्टमर्स आए हैं, लेकिन उन लोग सारा अभी हम लोगों के यहाँ 686 पीसेज वो डिपॉजिट हो चुकी है अकाउंट में, अराउंड 14 लैक्स। लास्ट टाइम कितना पकड़ाया था? मुझे नहीं आइडिया है मैम कि लास्ट टाइम कितना पकड़ाया था। हम लोगों के पास उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। हम लोग तो जितने भी एक्सचेंज करते हैं या जो डिपॉजिट करते हैं उनका फुल्ली KYC कंप्लाइड अकाउंट होता है। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें 2016 में एक बार नोटबंदी हुई थी जब 500 और 1000 रुपए को बंद कर दिया गया था और एक बार फिर अब शुक्रवार को निकले RBI के एक नोटिस में 2000 के नोट को भी सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया गया और इसी को लेकर पटना के फ्रेजर रोड स्थित सेंट्रल बैंक के सीनियर मैनेजर श्वेता कुमारी से हम बात करेंगे कि इस नोटबंदी को लेकर उनका क्या कुछ मानना है। पहले तो आपका स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, एक सवाल है जो लोगों को भी अभी बहुत, क्योंकि वो पैनिक हो चुके हैं, सडनली उनको पता चला है नोटबंदी के बारे में, तो आप उनको क्या कहेंगी? मैम, मैं ये जनता से यही बताना चाहूँगी कि ये 2000 का जो अभी नोटबंदी का जो आया है, ये नोटबंदी नहीं है। अभी क्या है, इसमें आप कितना भी अमाउंट एज पर KYC नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। लेकिन ये जो एक्सचेंज फैसिलिटी है, मतलब जिनका अकाउंट नहीं है और उनके पास भी 2000 का नोट करेंसी है, तो वो सिर्फ अप टू 20,000 वो एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी ब्रांच की किसी भी शाखा में जाकर। तो उन्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका प्रोसेस क्या, अगर जनता आपके पास आती है नोट बदलने के लिए, तो इसका प्रोसेस क्या है? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उनका KYC लेंगे, उसके बाद उनका 20,000 तक उनका एक्सचेंज कर देंगे। अगर 20,000 से ज़्यादा उनको मतलब उनको ज़रूरत रहेगी तो फिर वो जहाँ उनका अकाउंट है वहाँ वो डिपॉजिट करेंगे। यही तो है। इसमें आपको क्या लगता है, इस नोटबंदी में जिसके पास भी काला धन है वो पकड़े जाने की संभावना कितने प्रतिशत है? मैम, ये तो मैं क्या बोलूँ, ये तो लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें तो सब लोगों ने देखा, उसी तरह का अभी भी होना चाहिए। लास्ट टाइम कितना पकड़ाया था? मुझे नहीं आइडिया है मैम कि लास्ट टाइम कितना पकड़ाया था। हम लोगों के पास उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। हम लोग तो जितने भी एक्सचेंज करते हैं या जो डिपॉजिट करते हैं उनका फुल्ली KYC कंप्लाइड अकाउंट होता है, तो उसका तो सारा डिटेल्स तो हम लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर 30 सितंबर लास्ट डेट है नोट एक्सचेंज करने का, जो 2000 का नोट है, आपको बता दें कि उसका अंतिम डेट है 30 सितंबर को, उसके बाद आप जमा नहीं कराएंगे। अगर मान लेते हैं मैम कि 30 तारीख के बाद कोई मतलब एक्सचेंज करना हो जानकारी का अभाव नहीं होने से, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? मैम, उसका नोटिफिकेशन अभी हम लोगों के पास नहीं आएगा। जैसे ही हम लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा फर्दर में हम इन्फॉर्म कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सडनली ये रूल आया है तो जनता जो है थोड़ी सी पैनिक हो चुकी है? मैम, जनता तो अभी 6 ईयर्स पहले जो आया था, 7 ईयर्स पहले, उस समय भी पैनिक हो गई थी, लेकिन स्लोली वो गाइडलाइंस आते गए और किन्हीं के पास ऐसा नहीं है कि किन्हीं का पैसा बर्बाद हुआ है। तो इस तरह मैं ये भी इस बार भी कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखें और उनका कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं होना है, आराम से वो एक्सचेंज करा लेंगे या डिपॉजिट करवा लेंगे अकाउंट में। तो ये एक्सचेंज में बैंक कर्मी कितनी लोगों की कितनी सुनेगा, क्योंकि लोग तो बहुत की तादाद में आएंगे और बैंक कर्मी कैसे इस चीज़ को लेगा? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। 23 हम लोग तो प्रिपेयर्ड हैं कि किस तरह की रस आती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का फिर प्लान होगा। जैसे RBI का नोटिफिकेशन कल रात को ही आ गया था, तो जनता पैनिक हो सकता है कि बैंक आई हो, तो एक भी कस्टमर ऐसा है कि नहीं आया? एक भी नहीं, बहुत कस्टमर्स आए हैं, लेकिन उन लोग सारा अभी हम लोगों के यहाँ 686 पीसेज वो डिपॉजिट हो चुकी है अकाउंट में, अराउंड 14 लैक्स। लेकिन एक्सचेंज फैसिलिटी नहीं है, तो उसके लिए 1-2 आए हैं, तो अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। 23 से स्टार्ट होगा तो वो लगाएंगे। तो डिपॉजिट के लिए और क्वेरी के लिए बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। क्योंकि एक बार में सिर्फ 10 नोट ही एक्सचेंज होंगे, तो उसके बाद कितने दिनों के बाद वो बाकी का नोट एक्सचेंज करा सकते हैं? मैम, ये गाइडलाइंस अभी नहीं आया है। जो RBI का नोटिफिकेशन कल इवनिंग को आया है वही हम लोगों के पास अभी तक आया है। तो अगर फर्दर कुछ आएगा तो फिर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो जस्ट अभी फर्स्ट डे ही है इस नोटिफिकेशन का। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमारी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिहार संवाददाता के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।